वही जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र में। लेकिन हम स्टूडियो से बाहर आ चुके हैं और स्टूडियो से बाहर हम मौजूद हैं। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो अबाबील का जो राब्ता हाउस है, हम वहाँ पर मौजूद हैं सेक्टर 5 नॉर्थ कराची में। और हमारे साथ मौजूद है फैज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है फैज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, ये आइडिया फैज़ान भाई का था कि ज़ीशान भाई स्टूडियोज़ में हम शो नहीं करना, ऑफिस में शो नहीं करना, बल्कि हम बीच आवाम के बैठ कर शो करेंगे। और पीछे अगर आप देखें तो पंडाल सजने का, लेकिन क्योंकि जब रश हो जाती है, रश होने के बाद फिर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो हम पहले चाह रहे हैं कि फैज़ान भाई से बात करें। फैज़ान भाई, यहाँ पर मौजूद लोग जो कि अगर मैं चैनल की ही बात करूँ तो हम आपकी पोस्ट जब अपडेट करते हैं और उसके बाद उसको पोस्ट अप करते हैं, आपकी जो पोस्ट है कि आप पीर वाले दिन 11 से लेकर 12 पे हमारे साथ मौजूद होंगे, यकीन करें विदाउट आपके आए कॉल आने लग जाते हैं। अच्छा फैज़ान भाई, वो नौजवान पार्टी वाले तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तो आपको अपने ईमान में रखे। बाकी इतनी मोहब्बत देने वालों के लिए क्या कहेंगे? मैं सवालात बाद में करूँगा। देखिए ज़ीशान भाई, बात सारी ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितनी बैक सपोर्ट मिल रही है पब्लिक की तरफ से, तो मसाइल भी उस हिसाब से हल हो रहे हैं। ये बैक सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मोहब्बतें। अच्छा, फिर देखा क्या, इन्होंने देखा कि यार एक जगह से काम हो रहा है, तो पब्लिक ने प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दिया, जो सबको नज़र भी आई। तो इनका भरोसा जो और मोहब्बत का रिश्ता है ना, वो ही मेरी जीत है बस। और ये चीज़ कि आपके पास माशाल्लाह, एक कहते हैं ना कि आपने बताया कि स्ट्रगल लाइफ आपने गुजारी, उसके बाद एक अब अल्लाह का बहुत करम है आप पे, लेकिन फिर आप गर्मी हो सर्दी हो, आप आवाम के बीच में होते हैं, तो ये मोहब्बत जो है ना आवाम ये चाहती है। देखिए बात सारी ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा पब्लिक के दरमियान नहीं रह सकता और वो कहता है सिर्फ मैं मोबाइल पे फ़ोन पे चला लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। और दूसरा देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं खुद एक मसाइल का शिकार रहा हूँ ना, इन मसाइलों का जो पब्लिक को है, तो इसलिए जो है ऐसी बात है, मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। और अब बात रही दिन छाँव रात दिन, मसाइल तो इतने, मैं समझता हूँ 24 घंटे एक पाँव पे भी खड़े रहोगे ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, अभी क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो एक भाई आए जो डिस्क्लोज करूँगा विद सॉरी, मैं पूछता नहीं हूँ काफ़ी चीज़ें, तो इन्होंने कुछ मेडिकल के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। वो मेडिकल इशू ऐसे होगा, ये कर सकते हैं, तो फैज़ान भाई ने स्ट्रेट अवे बात की कि भाई हम प्राइवेट की तो बात करते नहीं हैं, हम उन बहन भाइयों की बात करते हैं जो कि जिना हॉस्पिटल, आपकी इंडस हॉस्पिटल, या आपका जो एक और हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो फैज़ान भाई, एक बात मुझे बताएं कि इंसान जब लग्जरियस लाइफ में होता है तो थॉट्स नहीं आते, लेकिन आपको तमाम थॉट्स ही वो आते हैं जो कि गरीबों की या उस आवाम की जिसकी कोई सुनता नहीं है, उनकी पंच लाइन होती है। अच्छा देखें, एक तो बात हो कि मैं एक और बात अभी आपको बताऊंगा, आपकी मौजूदगी में एक फैमिली बैठी हुई है मेरे पास, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे पास इस शख्स आए थे, मेरे ख्याल से आपने आधी बात बताई। मैंने उसको ये कहा कि तुम यहाँ पे वो तो लगा रहे हो, कैंप तो लगा रहे हो, टेबल भी लगा लोगे सब, लेकिन मैंने ना लोगों के मसाइल हल करोगे? फिर आपने क्या सुना, उसने कहा कि भाई 50% डिस्काउंट हम लोगों को देंगे, जो 50,000 का काम है 25,000 रुपये में करवा के देंगे, बाकी हमारी फाउंडेशन उठाएगी। मैंने उसके अलावा और बताओ आप। मसला ये है, बातें करने पे मेरे पास बहुत सारी है, मैं भी कर सकता हूँ, रश हर वक्त यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर सकता ना, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आप मेरी कोई भी ऐसी पंच लाइन दिखा दें या मैंने कोई ऐसा वादा किया हो कि है ना मैं राशन के कट्टे पहुँचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं किया। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने फैज़ान भी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि आपने राशन के कट्टे नहीं पहुँचाए, ठीक है ना, लेकिन राशन के कट्टों तक जाने के लिए बाइक को कैसे सही रखना है, मेंटेन करना है, हेलमेट पहनना है, अपनी सेफ्टी को रखना है। इवन तो मेडिकल कैंप्स, अगर बंदा फिट होगा, तबीयत सही होगी तो हम जाएंगे। तो मुझे तो ये बताया ना कि आपने सिर्फ 1 महीने का राशन नहीं दिया, बल्कि उनको 12 महीने चलने का तरीका बता दिया। देखिए मैं यही कहूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनको जो है ना कारी ना बनाओ, और दूसरा अगर किसी की मदद करनी है ना तो तुम उसको महीने महीने ना दो, एक साथ उसको कोई कारोबार लगा दो। फिर कहा कि तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेशावर फ़कीर जो हैं वो नहीं है और आपको पता है देने मजबूर है, तो और अगर वो कोई मतलब कोई काम चीज़ बेच रहा है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं और साहिब हैसियत तो ले सकते हो, ले लो, उसकी ऐसे मदद करो। तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 4-5 हज़ार रुपये महीने की मेंटेनेंस लग रही है, अगर इससे बाहर आ जाएगा तो उसका ज़हनी सुकून थोड़ा सा होगा। फिर दूसरा मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक साथ दे, स्कूल भी आपसे ले लेंगे,
कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल सब वापसी ले लेंगे, हर चीज़ वापसी लेंगे। जबरदस्त। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे एक चीज़ और मालूम करनी है। मैं फिर इस चीज़ को हाईलाइट करने जाऊंगा कि मुझे आपके लिए ही क्वेश्चंस आए थे आपके शो के लास्ट मंडे के बाद, और इवन दो क्योंकि रबीउल अव्वल का सिलसिला रहा, रबीउल अव्वल हमने सेलिब्रेट भी किया और आपने प्रोग्राम भी देखा हमारा रबीउल अव्वल का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके दौरान फैज़ान भाई आपसे एक सवाल आया कि आशिक़े रसूल जब हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किस हदीस में कहा, किस जुमले में कहा कि बच्चे बंद करवाओ, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तमाम सरकारी अस्पताल में जहाँ पर बच्चों को बंद करवाया जा रहा है। देखें, एक बात मैं फितरी बोलूंगा कि 2 बेटियां होंगी तो हर किसी को बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन वो कह रहे हैं पहला बच्चा भी है तो बच्चे बंद करवाओ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा देखिए, एक बात बताओ, मैंने शायद आपको इसका जवाब दिया था स्टूडियो में भी। दूसरी बात ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे थे या बेटियाँ थी? बेटे तो जाहिर सी बात है जो शहजादे थे हमारे, वो तो पर्दा फरमा गए थे सारे, लेकिन बाकी जो चली नस्ल किससे चली? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को कहा है कि जन्नत का दरवाज़ा ही है, ऐसा ही है। और दूसरा, अगर फैज़ान हुसैन ये समझता है कि मैं अपने बच्चों को अपनी वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से पाल रहा हूँ या खिला रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ये सब मेरे रब के इज़्ज़त से हो रहा है, सही है ना? तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं पाल रहा हूँ या मैं पालूंगा, ये गलत है। दूसरा, कमबख्ती ही यही है कि जब आप शरीयत के खिलाफ जाओगे, जिन चीज़ों का मना है तो मना है, बस। अच्छा फैज़ान भाई, मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा। देखें, जब अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म है कि जब अच्छा हो रहा हो तो उसको प्रचार ज़रूर करो, ताकि तुम्हारा जो इर्द गिर्द वाला है उसको भी नेकी की रास्ते पर चलने की तौफीक मिले। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ ना अपने बच्चों का वसीला बनते हैं, बल्कि आप दूसरे बच्चों का भी, उन वालिदैन का जो कि रोज़गार से बेचारे परेशान है, बाइक मेंटेन नहीं है, या जो फूड डिलीवर का काम करते हैं, यानी एक ऐप है जिसके थ्रू आप उन बंदों को भी हेलमेट्स दे रहे हैं, आप उन बंदों की भी गाड़ी मेंटेन करवा रहे हैं। तो यही एक ज़रिया होता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला चुन लेता है अपने बंदे को कि ये मेरा बंदा है और ये खल्क की खिदमत करेगा, उसमें से आप एक है। सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। दूसरा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने अगर मुझसे लेना है तो ले रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंसान है। दूसरी बात ये देखें, इस ज़मीन पे ना ऐसे अरबपति लोग पड़े हैं जिनके पास लेकिन दिमाग नहीं है, ना अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया। हमेशा से आप देखेगा कि निचले तबके से कोई उठता है जो इस कौम का, वजह क्या है, इस कौम का दर्द लेके उठता है और इसके मसाइल हल करने की कोशिश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वो खुद इन मसाइल का शिकार होता है। जो इस मसाइल का शिकार होगा वो बेहतर तरीके से चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें, आपकी जो वीडियो एक वायरल हुई थी उस पर एक बंदे ने सवाल किया कि हम फैज़ान भाई के साथ क्यों है, क्योंकि फैज़ान भाई, अगर वो एक डाला लगा हुआ था, वो जो आपकी गाड़ी थी वो एक अच्छी कीमत की है, उसकी छत पर चढ़कर आपने ये नहीं किया कि स्क्रीन लगाओ, एसी लगाओ तो मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि ये वो अवामी बंदा है कि जहाँ गटर का पानी गिर रहा है, साथ थोड़ी सी जगह मिली वहीं खड़े होकर बात करना शुरू कर देगा आवाम के लिए। तो ये बड़ी एक बेहतरीन अमल है आपका, और लोगों का इसी वजह से आपके साथ प्यार है कि आप लोगों के बीच में जाकर उनके मसाइल सुनते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके दरमियान ही हल हो सकती हैं, और मैं पब्लिक को भी ये समझाता हूँ कि प्रोटोकॉल वालों के साथ मिलना जुलना छोड़ दो, जिनसे मिलने के लिए तुम्हें घंटे लग जाएं। यहाँ आप बैठे हुए, हम फुटपाथ पे बैठे हुए, ये पीछे आपको मेरा कैंप नज़र आ रहा है, मैंने टोटल सारी चीज़ें यहीं से मैनेज की हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं है। दूसरी बात ये, मेरे किसी भी वॉलंटियर को ये इजाज़त नहीं है कि अगर वो बंदा डायरेक्ट बोलता है ना फैज़ान भाई से मिलना है, तो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो कहता है 1 आध मिनट रुक जाए, वरना फिर वो डायरेक्ट उसको भेजेगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो उसको वॉलंटियर बताएगा। पब्लिक के दरमियान रहकर ही उनके मसाइल हल कर सकता हूँ मैं, वैसे नहीं। और जनाब, यहाँ पर बिल्कुल फैज़ान भाई ने एक फैमिली की बात की है जिसमें बच्चे को अगवा कर लिया गया। ना सिर्फ बच्चे को अगवा किया गया, बल्कि पता चलने के बाद भत्ते की पर्ची भी आई। उस बारे में भी फैज़ान भाई आप बात कीजिएगा, और उसके बाद हम उस फैमिली से मिलेंगे, उस वालिदा का कुर्ब देखेंगे कि वो वालिदा, वालिद, उसकी बहन या कोई भी मौजूद जो भी है, वो किस तरीके से बिलक रहे हैं कि उनका बच्चा उनको वापस मिले। फैज़ान भाई थोड़ी सी डिटेल आप दीजिएगा। अच्छा देखें, एक तो 17 दिन पहले, आज से पहले जो है वो बच्चा जो है उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद 19 तारीख को अगवा होता है, 22 तारीख को FIR लॉन्च होती है। FIR लॉन्च होने के बाद 7 दिन तक सिर्फ FIR पता है कहाँ घूमती रही। अभी इस डाके के ज़रिए घूमती रही कि अभी इधर से डाके लेके गया है DSP के पास, DSP के पास SP के पास, SP के पास SSP के पास, फिर वापसी डाउन हो गई, ये सारी चीज़ हो गई हमारे पास। सही, हमने ऐसी बात वीडियो बनाई, उसकी वो वायरल की और दरख्वास्त की कि भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। खैर, दूसरे दिन सुबह AVCG की पुलिस आ गई, ठीक है, फैमिली से मिली और चली गई। फिर कोई 2 दिन बाद जो है
आईओ जो है वो उसके ऊपर तैनात किया गया। उस आईओ ने उस फैमिली को ब्लॉक किया हुआ है, उसकी माँ की ज़ुबानी सुनी है। वो कॉल कर रही है तो बोला मैं मजबूर हूँ और तुम मेरी कंप्लेन करो ताकि मुझे बहुत दूर पड़ रहा है आपका घर ना, तो मैं नहीं आ सकता। अब एक बात बताया मुझे कि भाई तुम तनख्वाह इस चीज़ की ले रहे हो, इसी में ले रहे हैं आप, और ये सब चीज़ों का आपको पैसा मिलता है। आप कैसे बात कर रही हैं, एक माँ का बच्चा खो गया और आप ऊपर से ये बात बोल रहे हो उसको कि यार मैं नहीं आ सकता। फिर दूसरा, जिस दिन इस माँ को खुद पता चला कि फलाने होटल वाला बंदा है जिसके यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, वो बता रहे कि तुम्हारे बच्चे को गाड़ी के अंदर साइकिल समेत लेके गए थे और इसी पॉइंट से लेके गए थे। ये वहाँ जाती है, वहाँ पे जाके फ़ोन करती है आईओ को, तो आईओ बोलता है मैं तो जलूस में हूँ। मतलब उस ख़ानदान का पूरा जलूस निकल जाएगा। और जो है वो आप जो है ये चाह रहे हैं कि जो मैं जुलूस में प्रोटोकॉल, अगर ऐसी बात है तो सिक्योरिटी जोन बंद कर दें। एसएसयू सिक्योरिटी जोन, सीपे की जितनी भी सिक्योरिटी वो बनाई हुई है आपने, यूनिट्स बनाए हुए, बंद कर दें। अगर CIA ने, हमारे मुल्क की एजेंसी ने, ये एजेंसी कहलाएगी ना हमारे शहर की बड़ी एजेंसी, ऐसे AVCC, CIA और AVLG, तीनों अगर आप सिक्योरिटी के काम में, जो आपके काम है वो नहीं हो रहे आपसे, आप फजूल में कभी प्रोटोकॉल में कभी जलसे जुलूस में निकल रहे हो। क्यों भाई, ये पब्लिक कहाँ जाए ये बताए ना। मतलब कुछ सोचने वाला नहीं है। बात करो तो बोलते हैं यार आप एंटी बात करो। भाई एंटी बात क्या करेंगे, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने यार, आप इसके ऊपर फोकस करें। यही बात। और यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद उस फैमिली से ज़रूर मिलेंगे कि जिनका बच्चा हो गया है, यानी अब तो पता चल गया कि वो कहाँ है, लेकिन हफ्ते की पर्ची क्यों आई इस बारे में जानेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वभाव। नॉर्थ कराची से शुरू होने वाला अवामी खिदमत का सफर कोरंगी पहुंच गया। प्राउड ऑफ पाकिस्तान फरजंदे कराची फैजान हुसैन ने कोरंगी वालों के दिल जीत लिए। बाइक एसेसरीज का लाखों रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम कर दिया। काम हो रहा है बकायदा यहाँ पर, और बकायदा जो भी मसले मसाइल इंशाल्लाह हमारे हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो भी आ रहे बातें कर करके चले जाते हैं, जो कह रहे हैं वो हो रहा है सब कुछ। बताएं क्या क्या लिया आपने? मडगार्ड, चैन कवर, ये चीजें पहले नहीं थी बाइक में, अब आप लगवाएंगे और कम से कम चलान से बच जाएंगे। चलान से बच जाएंगे। कोरंगी में भी अब तकसीम हो रहा? जी बिल्कुल, कोरंगी में भी हो रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। क्या कहना चाहिए फैजान भाई के बारे में? नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हम गरीबों के लिए जो है ना बहुत सहूलत करके दे रहे हैं। अब चलान नहीं होगा। सही है। क्या क्या चीजें मिली आपको? मुझे मरगाट मिले हैं और चेन कवर मिला है और बैकलाइट मिली है। सही है। अब ये चीजें लगा देंगे आप बाइक पर इंशाल्लाह चलाने के बाद नंबर प्लेट एक्सेस का भी काम हो रहा है। मेरा भाई का नाम से चैनल है, उसको सब सब्सक्राइब करें। ब्लॉग वीडियो डालता हूँ मैं, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए भरपूर तरीके। चला गया मैसेज तो आ रहा। क्या कहना चाहेंगे भाई? नहीं बहुत अच्छी है, हाँ सामान अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है और बहुत अच्छी कैंपेन है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करेंगे। सिर्फ नौजवान के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए भी। लाड़ी कोरंगी वालों की बेहद फरमाइश पे फरजंदे कराची जो है आज लाड़ी कोरंगी वालों के बीच में, क्या कहना चाहेंगे फैजान भाई? यार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा शानदार हुआ। नहीं माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। देखो यार बात सारी ये है, महरूमियत तो है ना, और दूसरा हम में से कोई इनके बीच में अगर आके खड़ा हो जाए और इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए काबिश करे तो मैं तो बोल रहा हूँ गर्दन कटवा लेंगे लोग। हकीकत बात बता रहा हूँ। और ये तारीख रही है, 3-4 बार ये कौम जो है ना कुर्बानी दे चुकी है। मुझे क्राउड से कुछ लेना देना नहीं है, अप्रिशिएट होने से भी कुछ नहीं है। आपको कुछ नजर आ रहा है आसपास सिक्योरिटी में, इन्हीं के बीच में खड़ा हूँ ना। इन लोगों को मोटिवेट करूंगा मैं, इन लोगों की वायलेशन खत्म करूंगा, इनको एक स्टेप पे लाके खड़ा करूंगा। इनको पता चलेगा कि हमारी वैल्यू क्या है इंशाल्लाह ताला। फरजंदे कराची जनाब फैजान हुसैन साहब की टीम, उनके वॉलंटियर, उनके कारकुनान कोरंगी के लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सब जब मिलकर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो अपनी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। $55 टाइप शेक्स हैं, 10 टाइप लस्सी हैं, 10 टाइप सोडा है, और स्वीट्स में हमारे पास खीर है, रबड़ी है, और सर्दियों के लिहाज से हमारे पास गर्म दूध है, छुहारे वाला दूध, अंजीर है, दूध जलेबी है, और आइसक्रीम्स है हमारे पास, और स्पेशल हमारे पास फालूदा है, रबड़ी फालूदा है, कुल्फ़ी फालूदा है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्पेशल है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आप आएँ और ट्राई करें। ये तकरीबन मैंने 1 महीने पहले ही शुरू किए, नया काम है मेरा, और आप इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा।
और जनाब वेलकम बैक। और फिर हम मौजूद हैं उस वालदा के साथ जिनके लख्ते जिगर को अगवा कर लिया गया। 17 दिन हो गए और कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब आईओ को कॉल की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे घर दूर पड़ता है आपका, इस वजह से मैं आपकी मावनत नहीं कर सकता। और पहले तो उस माँ की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका अहवाल क्या है कि जब उनका लख्ते जिगर घर नहीं आया, कितनी देर बाद उनको ये फील हुआ कि बच्चा नहीं आया और कितनी देर बाद उन्होंने सर्चिंग शुरू की बच्चे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सना है। अच्छा सना, मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपका बच्चा कब अगवा हुआ और आपको कब फील हुआ कि मेरा बच्चा अगवा हो चुका है? मेरा बच्चा 19 अगस्त को घर से निकला था साइकिल पे दादी के घर पे जाने के लिए। उसके बाद हमें 10 बजे तक पता चला, 7 बजे वो निकले थे, 10 बजे तक पता चला कि वो घर पे नहीं आया। फिर हम ढूंढना शुरू हो गए थे। उसके बाद हमें मैसेज आ गया था कि 25 लाख रुपए दे दें, आपका बच्चा हमारे पास है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उनसे पूछा, अच्छा बच्चे की उम्र पहले बताइएगा। 9 साल। 9 साल है। और मुझे ये भी, मैं देखने वालों के लिए जानना चाहूँगा क्योंकि ये पहला केस होगा कि जो हम इस तरीके से रिपोर्ट अप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके मियाँ की, आपके इन लॉज की या आपके मैका होता है जो फीमेल का होता है ना, मैके में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, या कभी किसी कोई बिल्डर हो या कोई लैंड माफिया किसी के थ्रू कोई ऐसी लड़ाई हुई हो जिसमें आपको नहीं पता कि ये बंदे ऐसे, लेकिन आपकी वहाँ पे किसी घर वालों की लड़ाई हुई हो? नहीं ऐसा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बच्चे की उम्र 9 साल है, उन्होंने कितनी देर बाद आपसे रब्ता करके आपके नंबर पर कॉल की? उन्होंने जैसे 20 अगस्त को उन्होंने मुझे मैसेज किया था। कराची नौजवान फाउंडेशन के राब्ता ऑफिस में, यानी यहाँ पर जो कैंप लगते हैं, आप यहाँ से राब्ता कर सकते हैं कि कौन कौन सी नई कैंपेन्स लॉन्च होने वाली हैं। और इस वक्त हम बताएं कि आपको लाइटें बता रही हैं कि हम यहाँ पर शाम से मौजूद हैं। आई गेस हम 4 बजे से मौजूद हैं यहाँ पर। और रिकॉर्ड करने के लिए हमें टाइम क्यों लगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि फैज़ान भाई थोड़ी सी बात करते हैं, फिर लोग आ जाते हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं तो कॉल्स आ जाती हैं। तो अब मोबाइल साइलेंट करवा कर मैंने कहा भाई हमें घर भी जाना है, हमें चीज़ें भी देखनी है। तो ये हम बात करेंगे। फैज़ान भाई, बाकी में लोगों का जो जोशो खरोश है, जिस तरीके से लोग आपसे मिलते हैं, ये तो एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। लेकिन आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन सी कैंपेन आप दोबारा लॉन्च कर रहे हैं? अच्छा, जैसे अभी नेक्स्ट हम लोग ऑल बाइकर राइडर एसोसिएशन जो है कराची के अंदर वो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे फॉर्म्स वगैरह रेडी करवाएं, लेकिन उसमें रोज़ाना टर्म एंड कंडीशन चेंज हो रही है क्योंकि इंश्योरेंस वाले कभी कोई पॉलिसी बताते हैं, कभी कोई पॉलिसी बताते हैं। अब उसके अंदर फिर नॉमिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब जैसे फ़िलहाल आजकल तो हमारे हेलमेट के ऊपर जोर है क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक हमने तो अनाउंस भी नहीं किया, अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिर भी 4-4.5 लाख लोग जो है हमारे पास राब्ते हैं। अच्छा मैं बताऊंगा, जिस भाई का नंबर चला वो शक्ल दिखा नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा हीरो बन के और हीरो वाली एंट्री करूँगा, लेकिन वो भाई बेचारों को क्यों तंग करते हैं रात 3-3 बजे। अच्छा प्रोड्यूसर साहब को भी फोन किया, हेलमेट तो दे दें। तो मतलब 4 बजे कौन सा हेलमेट भाई मिलेगा? मैं कुछ सैंपल दिखाऊँ हमारे पास? नहीं, पहले एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ फैज़ान, थोड़ा सा पीछे जाएगा। ये देखिए कि अभी भी इनकी जो जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ पर अपनी फोकस है कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है या कोई भी चीज़ है तो वो प्रॉपर होती रहे। आप देख सकते हैं कि लाइन से लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं और इनसे अगर आप सवाल पूछते हैं, सर उठाएंगे, जवाब देंगे, फिर काम में लग जाएंगे। तो मतलब वो वाला काम नहीं है कि एक जो सरकारी खाता होता है कि करके बात करते हैं फिर घर छोड़ कर आता है। और ये जो काम कर रहे हैं, ये जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये सारे जो फॉर्म भर रहे हैं, ये जो लोग हैं ना, 1 मिनट ये दिखाइएगा। अब ये जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे जो लाइसेंस बनवा के गए थे, कुछ वो लोग हैं, कुछ नंबर प्लेट्स वाले लोग हैं। इसी तरीके से हमारा जो है ना ये रिकॉर्ड है। अब ये सारा उसमें से निकाल के अब इस तरीके से होता है हमारा ये मेंबरशिप फॉर्म है। अब जैसे इसमें तस्वीर आ गई, अंकल का पूरा बायोडेटा आ गया, ठीक है। अब इससे कांटेक्ट करेंगे हम। कांटेक्ट करने के बाद होगा ये कि इनको हम बताएंगे कि आप वहाँ से ऐसे लाइसेंस बनवाने गए थे, क्या आप विलिंग है कि आप ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन के अंदर आप रजिस्टर होना चाहते हैं। तो जो फैसिलिटी हमारे पास होगी वो हम इंशाल्लाह ताला उनको अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं हम हेलमेट्स की तरफ। यानी हेलमेट्स की जो देने की कैंपेन है जो कि लॉन्च की जा रही है, ना सिर्फ लॉन्च की जा रही है बल्कि लॉन्च के साथ दिया जा रहा है। अच्छा निशान भी, कुछ जैसे सैंपल हमने अनाउंसमेंट की थी तो कोई ये देखे गया, कोई इस टाइप का देखे गया, कोई एक ये सैंपल देखे गया, 2-3 सैंपल और हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्वालिटियाँ देखे गए। अब जिसमें से जाहिर सी बात है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे।
मसला ये मुझे सेफ्टी पर्पस चाहिए, सिक्योर हो, सिर्फ शो ना हो, तो इस वजह से मैं हेलमेट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। हमारे यहाँ का अलमा ये आपको पता है, हमारी कॉम पता है कैसे, अभी ये क्या दे दिया, कब कागज़ उठाकर दे दिया, ये तो 500 का हम ले लेते। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कोई बेहतर ऐसा जाए। और फिर अभी तो जैकेट रह गई है, जैकेट के लिए भी अनाउंसमेंट करेंगे, पहले एक इसको फ्री करें हम। और अच्छा, ये वाला जो कलर है ना, ये थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एक बाइक सर्विस है हमारी, उनका ऐसा हेलमेट है, तो ये लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये बाइक क्या वालों का जो है ना वो गोल वाला है, ठीक है, ये तो उसने हमें दी है कि आप क्वालिटी देख लें, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको इस अमाउंट के अंदर इतने दे दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा 10,000 से ज़्यादा ये भी हमें नहीं दे सकता, वो कह रहा है मैं दे ही नहीं सकता, बोला मैं 1000 जो है वो आपको कम से कम 1 महीने में दूंगा। तो 1 महीने में हमें 4.5 लाख हेलमेट था। दूसरी बात ये कि अगर इसकी हम बात करें तो आपको अच्छे खासे लोगों को केटर करना पड़ेगा जो आपको मौजूद बना के। अच्छा लेकिन बताऊं एक बात, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि सबको पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है, ऐसा ही है ना, लेकिन इसके अंदर एक ही कारखाने से 2 रेट लिए मैंने, एक ही कारखाने से 2 रेट लिए मुझे यार। छोटे भाई 100 के उठोगे उनको पता नहीं होगा यार, मतलब मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई पैसे दूंगा आपके, मैं जो जायज़ पैसे फर्ज करें, आप एक चीज़ 400 रुपये की दे रहे हैं, आपका मुनाफा उसके अंदर 100 रुपये, आप 100 रुपये नहीं लें, आप 75 रुपये ले लें या 50 रुपये ले लें, मना नहीं है, लेकिन कुछ तो फेवर करें हम। अच्छा फैजान भाई, एक बात मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को भी कहूँगा आपके साथ तवज्जो से, कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी में से या सेविंग में से कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों की मदद हो, तो आकर सिर्फ एक हेलमेट खरीदें, फैजान भाई को दें, खड़े होकर अपने सामने किसी एक बंदे को देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से कि यार मेरी तरफ से मैं हेलमेट एक आ रहा है, मैं 10 बाइक के कवर्स या 20 बाइक के कवर्स जो एक कवर्स होते हैं वो आप देना चाहते हैं वो आप दें। आप किसी भी तरीके से डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन करने से यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से दुगना होकर मिलता है, ये बात सही है भाई। मैं जब नंबर प्लेट बना रहा था तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट के ऊपर ही जो कॉलेज की फ्रंट साइड के ऊपर हारिस भाई हैं और एक अदनान भाई हैं और दूसरे जो भाई हैं वो आए हमारे पास पैराशूट के बहुत अच्छी क्वालिटी के, हमें मेरे वर्कर्स को जो है जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हैं उनको तकरीबन 10-12 लोगों को दे के गए। मैंने कहा यार ये क्यों, बोल रहा है नहीं, मैंने कहा यार तो अच्छा लग रहा है, बोल रहा है भाई जाहिर सी बात है आप भी इतना काम करेंगे। इसी तरह जैसे ही हमने हेलमेट की कैंपेन स्टार्ट की, मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया, रब्ता करें। जब हमने रब्ता किया तो किसी ने बोला 25 हेलमेट मेरी तरफ से, 100 हेलमेट मेरी तरफ से। कोई लाहौर से हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इतना ये आपके साथ ताउन कर सकता हूँ। मैंने कहा आप ताउन ये ना करें, पैसों में आप जो हमें माल दे रहे हैं ना, उस माल के बाद जो आपने तोहफा देना हो वो दे देगा, ठीक है। अच्छा मेरे यहाँ पे ये सीन ही नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई तू पैसे दे दे मैं खुद कर लूँगा, आओ हाथ से देता हूँ। और दूसरी बात ये कि फैजान भाई आप भी सेटिस्फाइड रहो, लेकिन आपका काम फैजान भाई एक बात मैं बोलूँगा कि बाकी में दिखता है जो चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप दूसरी पार्टीज की तरह मदद करने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, ये अच्छी चीज़ है। देखिए कोशिश मैं यही करता हूँ, और दूसरा जो लोग खुद से कहते हैं ना कि भाई मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ, मैं बयान, उसको तो हमने कहा है, लेकिन हम जबरदस्ती तो नहीं करते कि नहीं दे ही ले कि भाई तू नंबर प्लेट आगे खड़ा होकर हाथ से बनवा, ऐसा नहीं क्या करते, खुद से वो आया है, लोग तो आए। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपने मुझे ये एक अदद नंबर लिखा हुआ है, इसलिए मैं नंबर की तरफ से नहीं दिखा रहा आपको, ये हेलमेट आपने मुझे दे दिया। अच्छा हेलमेट देने के बाद फर्ज करें अब मैं कॉस्ट दिखाइएगा इसको 1350 रुपये, लेकिन मैंने इसको फेल कर दिया, वजह इसका शेप अच्छा नहीं है। 1350 रुपये का है और 2 साल की वारंटी है इसकी, लेकिन मैंने इसको फेल कर दिया, वजह मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा इसका शेप, किसी और को क्या अच्छा लग रहा है। मेरी जो पसंद है वो ये है, एक तो कंफर्ट है, दूसरी बात ये कि फाइबर पे बना हुआ है, बहुत अच्छा है ये। इसकी पैसों की बात चल रही है, अल्लाह करे कि ये हो जाए, क्योंकि ये हेलमेट मैं खुद भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसी है। और साथ साथ ये बात कि मैं जो बात कर रहा था बीच में अधूरी रहेगी कि कल या 1 साल बाद 6 महीने बाद अल्लाह ताला भी मुझे उस फहरिस्त में खड़ा कर देता है कि मैं फैजान भाई के साथ आऊँ, फैजान भाई मेरी तरफ से 10 हेलमेट आप किसी को दे दीजिएगा। लोगों ने क्या कहना, कल तो मांग रहा था आज हराम का ही होगा। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। देखिए तकलीफ़ें परेशानियाँ तो आएंगी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है ना। इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया और छोड़ दिया, पता है किस वजह से, तनकीद की वजह से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप प्राइवेट लोगों पे तो तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट के पास जो आपके पैसे जाते हैं, जिनको आप पैसे जेन्युइन देते हैं टैक्स की मद में, उनसे कितना लड़ लेते हैं या उनको कितना बुरा भला बोल लेते हैं, नज़र नहीं आएगा। तो ये एक अलमिया है, खैर है, कोई नहीं, पेश करेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह कहते हैं कि जब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा होती है। एक और बात मैं आपकी गाड़ूँ, आपके प्रोग्राम में भी मैं आता हूँ, लोगों ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिए,
पॉजिटिव दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि हमारी बहुत प्यारी सना ख्वां है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे लड़कियों को बाइक सिखाने की तो मैं उसमें आपकी मावनत करूँगी। और उन्होंने ये कहा, शकीला परवीन उनका नाम है, शकीला ने मुझे कहा ज़ीशान मैं आज आ रही हूँ, तो मैंने कहा ये तो फैज़ान भाई का टाइम है। कहती है मैं फैज़ान भाई के लिए आ रही हूँ, मैं शो में नहीं आ रही हूँ। और वो फिर उनसे आपसे मिली, तो थोड़ा सा अहवाल आप बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़ीशान भाई के शो में वो आई और खुद से उन्होंने अनाउंसमेंट की कि फैज़ान भाई अगर आप, मैंने उनसे कहा था कि विश की थी, मैंने कहा आप कितने पैसे लेते, तो बताया कि एक बाइक सिखाने के 15,000 रुपये लेते हैं। मैंने कहा आपको पता है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे कोई डिस्काउंट दें। तो उन्होंने कहा कि फैज़ान भाई आप बुलवा लें, जितनी बुलवानी है, मैं 1 महीने तक आपको फ्री जो है ना वो सिखाऊंगी। तो ये बड़ी बात है, अगर 10 बच्चियाँ भी आ जाती तो 1.5 लाख रुपए बनते, 1.5 लाख रुपए छोड़ दिए, ये सोचिएगा। और मसला ये होता है कि ये सिर्फ आपके काम के ऊपर है, मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी पर लोग ट्रस्ट वहाँ करते हैं। फैज़ान भाई, लोग पैसों की मदद नहीं कर सकते, लोग आपको कहते हैं ना कि वो कहते हैं समटाइम ऐसा होता है पॉकेट खाली है, लेकिन उनके पास लिखने का हुनर होता है, सिखाने का हुनर होता है, बनाने का हुनर होता है, इवन तो स्टिचिंग का हुनर है या कोई भी ऐसी चीज़, जैसे बाइक का कपड़ा है वो कुछ लोग खुद स्टिच करके बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके से हुनर मौजूद है, तो इस तरीके से लोग आपसे जुड़ते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम लोगों का। मेरे यहाँ पे जब कैंपेन चल रही थी ना, बहुत सारे ऐसे लोग आए कि किसी ने कहा कि भाई मैं लिखना अच्छा जानता हूँ, पेंटर हूँ, मैं पेंटर करके दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमने जब टी शर्ट स्टार्ट की थी ना, तो एक कारखाने का काम नहीं था ये, सही ना, बहुत सारी जाहिर सी बात है 7,000 5,000 समथिंग जो है हमने वो दी थी, टी शर्ट्स दी थी। तो दूसरे कारखाने वालों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। किसी ने कहा कि भाई मैं प्रेस कर सकता हूँ, मुझे आप कारखाने वाले से बता दें, मैं मशीन है मेरे पास, मैं प्रेसिंग मशीन लगा दूँगा। ऐसे बहुत सारों ने किया, लोग करना चाहते हैं। अभी आप मुझे आपके प्रोग्राम में मैंने मंडे वाले दिन अनाउंस किया था कि ठीक है ये हमारा नंबर है, ये वो, उसके बाद मैंने उसको रोक दिया, दोबारा जिक्र भी नहीं किया कहीं। आपको नहीं कर रहे कॉल, मुझे कर करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर करके भाई नंबर तो बता दें। वो जैस कैश नंबर था भाई, वो इजी पैसा नंबर था। मैंने यार अभी रुक जाओ, भी जरूरत नहीं है, होगी आवाज़ देंगे। मकसद ये है कि अच्छा नहीं फैज़ान भाई, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ़र्ज़ करें आपको लोगों ने, मैं एक चीज़ आपसे भी पूछूंगा, और फ़र्ज़ करें समटाइम आपके अकाउंट में किसी ने 20,000 रुपये भेजे, ठीक है, वो थे हेलमेट्स के लिए, ठीक है, मैं आप देखने वालों से भी कहूँगा, और फिर फैज़ान भाई को आपने हेल्पलाइन पे ये कॉल करके बतानी है कि मैं बात सही कर रहा हूँ या गलत है। अगर फैज़ान भाई मैं गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा। आपने भेजे हेलमेट्स के लिए, और एक जान जिसको खून की ज़रूरत है और 20,000 रुपये चाहिए, तो वो 20,000 रुपये अगर वहाँ यूज़ हो गया तो गलत है। ये सर आ जाए, जैसे हमने जो हेल्पलाइन नंबर दिया ना अपना, उसके साथ जो नंबर ये अपना जैस कैश और इजी पैसा नंबर हमने अनाउंस करेंगे, उसके साथ हमने वो लिखा हुआ है कि वो व्हाट्सअप करे उसके ऊपर कि मैंने इसलिए दिए हैं। अच्छा दूसरी बात ये, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकाउंट खुला है हुसैनी गोल्ड बैंक में, और इसके ऊपर हम ब्लड के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लड जो है, जो हमारे मेंबर्स हैं ना, वॉलंटियर्स हैं, उनका हम पहले से स्टोर करके रख दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ब्लड की ज़रूरत है। आपको पता है 4,000 4,500 रुपये तो करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इजी पैसा और जैस कैश नंबर आप बताएं ताकि देखने वालों को इजी हो। फैज़ान भाई क्या नंबर अनाउंस करूंगा मैं बाद में, हाँ अनाउंस शो पे करेंगे दोबारा, चलें ठीक है। अब जब हम इन स्टूडियो शो करेंगे, अभी तो खैर आप टूर पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला मैं अनाउंस कर दूं कि उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खैर से लेकर जाए, और शायद ये जिस दिन शो चलेगा उस दिन आप उम्रे पर होंगे, ऐसे ही है? ऐसा ही है। अच्छा, अब आपकी एक जिम्मेदारी, करोड़ों की चीज़ चाहिए आपसे, रोज़े रसूल पर जाएंगे, मेरा रमीज़ भाई का सलाम देना आपने, ठीक है? जाके लाइव कॉल करूँगा, पहले अनाउंस करूँगा, सारे लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है। ये करोड़ों का सामान आपसे मैं चाहिए, और मुझे ये चाहिए आपसे कि हम आका हम भी मुंतज़िर हैं कि आप, मैं वहाँ पे ऑनलाइन रहूँगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपका जो पेज है ना, उसके बाद आप शेयर कर लेगा, ताकि हम रोज़े पे जाए या काबे के सामने जाए तो वहाँ पे लोगों को, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो फैज़ान भाई को ज्वाइन इन करते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि हम पोस्ट लगाते हैं, लेकिन फैज़ान भाई आपके लिए लोग पूछते हैं इस मंडे आ रहे हैं ना वो, तो ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये मेरा भाई ब्लेसिंग में मिला, अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसा ही रखे, कभी इसकी वो कहते हैं ना कि कभी तकब्बुर ना आए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। और बाकी नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? नौजवानों के लिए ये कहूँगा कि भाई अब नहीं है वक्त, अब ये बातों से बाहर आ जाओ, उसने ये किया उसने वो किया, सब चीज़ें ख़त्म कर दो, नया प्लेटफॉर्म है, आए एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे का हाथ मजबूत करें, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ बने इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा याद रखिएगा, 70 साल का जो बुढ़ा होता है ना, जो सियासतदान है, उसको भी क़यादत तो भले उसकी होगी, लेकिन उसको रन करने के लिए नौजवान क़यादत चाहिए होती है। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, अपने आप को ज़ाया मत करें। 4 पीढ़ियाँ हमारी वैसी जो है बर्बाद हो गई हैं, सियासी और दूसरी उल्टे सीधे जमातों का हिस्सा बनते हुए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं ये नहीं बोलूँगा फैज़ान हुसैन को
तुम लोग किसी हवाले से सपोर्ट करो, नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, हम चेंज कर लेंगे कराची को। अच्छा फैजान भाई, मैं चाहूंगा कि अब एक एक बंदे से भी हम बात करें जो आपके मौजूद हैं यहाँ पे, वन बाय वन आप जिसको बुलवाएंगे हम। शमीम भाई को हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शमीम भाई रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे मिजाज है शमीम भाई? अच्छा शमीम भाई, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? आप अपने बारे में खुद बताएं मेरे देखने वालों को। मैं मेंबरशिप के लिए भी ये काम करता हूँ, जो नए लोग आते हैं मेंबरशिप के लिए उनको मैं करता हूँ। फिर लाइसेंस के लिए जो ऑनलाइन लाइसेंस वो भी मैं फिल करता हूँ मैं, और दूसरी जो यहाँ के जो काम होता है वो सब मैं देखता हूँ। और फैज़ान भाई जो काम कर रहे हैं वो तो आपने देख भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना दर्द है गरीबों का, खासतौर मोटरसाइकिल वालों के लिए इस कदर वो काम कर रहे हैं कि उनको कोई टच ना करे। असल में कराची में जो मजलूम सबसे ज़्यादा है ना मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि वही लोग गरीब हैं बेचारे, उनके पास मडगार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो सब चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हेलमेट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। फिर ये मोटरसाइकिल एसोसिएशन बना रहे हैं, उसमें जो अपनी मोटरसाइकिल नहीं बनवा सकता तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंशाल्लाह देखेंगे आप। बेहतर से बेहतरीन यानी कराची नौजवान फाउंडेशन जो है वो सरे फहरिस्त होगी, और इंशाल्लाह फिर हम फ़ख्र से बोलेंगे। ये तो खैर मेरा भाई है, मैं तो डे वन से हम साथी हैं, जिससे जब से मेरा डे वन के साथ हुआ, लेकिन उस वक्त भी हम बोलेंगे कि जब दुनिया में लोग बोलेंगे अच्छा पाकिस्तान में ये वाली तहरीक, आप उससे जानेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के में। मैं भी देखें ज़मींदार हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं हर चीज़ से अल्लाह ने मुझे आज़ाद किया, तो मैंने इनका काम देखा तो मैं खुद चल के आया। मैंने कहा जितना वक्त दे सका हो सकता है मैं आखिरी वक्त आपको साथ रहूँ। इंशाल्लाह नहीं आप रहेंगे, लेकिन अब आपने दुआ में याद रखना है। मेरा नाम ज़िशान है, और इनको तो रखते हैं, हमें भी याद रखना है। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर याद रखेंगे। हर अच्छे काम करने वालों के तो मैं साथ होता हूँ, ख़ासतौर हमारे चेयरमैन फैज़ान भाई, इन्होंने जो मकसद उठाया है ना, जो अपने लेके निकले, तो वाकई पूरा इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इनको जो है ना अप्रिशिएट करेगा, पहचानेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं फैज़ान भाई के लिए ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह फ्रॉम कराची नौजवान फाउंडेशन के मरकज़ी कैंप से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। फैज़ान हुसैन साहब अपने हाथों से कराची के वो लोग जो परेशान हैं चालान, महंगे महंगे चालान से, तो ये नंबर प्लेट्स का तकसीम का सिलसिला एक बार फिर कैंप में शुरू हो चुका है। लोग परेशान हैं, लोगों का अभी भी जो है वो, इसके बाद नंबर प्लेट लगी हुई है ना, तो उसको बोलने मिरर नहीं है, सही है। मैंने कल एक मोटिवेशन दी थी कि अगर आपने इस कौम को सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारें। जो ट्रैफिक सार्जन रोके या जो पीसी या कांस्टेबल भी रोकता है, वो पहले अपनी बाइक को मॉडल दिखाए, हमें बताए कि इस बाइक के अंदर ये मिरर होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं, ये हेडलाइट होती है, ये बैक लाइट होती है, कैरियर होता है। पहले वो अपनी मॉडल बताए, फिर वो हेलमेट पहन के बनाए, फिर जो प्रॉपर पुलिस का एक ड्रेस है ना वैसे बने। ऐसा नहीं हो कि पैंट कहीं जा रही है, बेल्ट कहीं जा रहा है, जूते फटे हुए, हर चीज का फंड मिला हुआ है ना। कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें, दूर खड़े होकर वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दें। जितने भी ऑफिशियल नंबर है ना इनके, उसके ऊपर पोस्ट करें, इनकी आंखें खोलें कि इनके नीचे का हमला कर क्या रहा है, कर नीचे का हमला रहा है, बुराई आप पे आ रही है, क्योंकि कमांडेंट आप। फैज़ान भाई कर रहे हैं कोशिश, इनके साथ जुड़ना होगा, और जिस तरह से देखें कर रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। नंबर प्लेट्स के हवाले से भी यहाँ पर नंबर प्लेट्स भी दी जा रही है, और एसेसरीज भी बाइक की जो है यहाँ पर लोगों को जो है दी जा रही है, तकसीम की जा रही है। आवाम जो है बहुत ज़्यादा जो है खुश है, और फैज़ान भाई के साथ जुड़ चुके हैं। गवर्नमेंट के करने वाले काम जो है एक आम पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर कर रहा है। तकरीबन 10-15 साल हो गए इसको, हमारा ये फास्ट फूड बारबेक्यू को। सबसे जो है हमारा ये बारबेक्यू है, जो ये सबसे अच्छा है। आएँ हमारे पास और चेक करें, इसको खाएं आप। और फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है हमारा। ये इसकी लोकेशन है कराची ब्लॉक 7 में है, और आगे चेक करें हमारे पास, ये देख लें आप। सबसे ज़्यादा यहाँ पे शौक से आपकी कौन सी चीज़ खाई? सबसे ज़्यादा हमारे रोल खाए जाते हैं और सीख कबाब। जी जी, रोल और सीख कबाब सबसे ज़्यादा। मैंने आपकी प्राइसेस देखी हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा लो बजट में काम कर रहे हैं, मतलब मुनासिब पैसों में, मतलब फ्लाई काम भी कर रहे हैं, लो बजट में काम कर रहे हैं। जी देखें ना, ये हमारा आप चेक कर लें रेट, हमारे पूरे गुलशन में आप चेक कर लें, सबसे कम रेट होंगे और सबसे अच्छी म्यार वाली चीज़ होगी। आप बेफिक्र हो जाएँ, आप खुद चेक कर लें ये चीज़। अपनी टाइमिंग बता दें।
टाइमिंग दिन 4 बजे से लेकर रात 3 बजे तक है हमारी। मैं कहता हूँ प्राइस और जायका दोनों ही अच्छे हैं। प्राइस भी मुनासिब है कि बंदा उसमें अपने जो चीज़ है और जो उसको पसंद है वो ख़रीद सकता है, और ये कि जायके के हिसाब से भी अच्छा है। मैं यहाँ से खाता हूँ शौक से, जो इनका फ्राइज है माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका है इनका, काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं हम लोग इनका। अच्छा, प्राइजेस रीजनेबल है या जायका अच्छा है? नॉर्मल है, प्राइजेस भी नॉर्मल है इनके। जी एलियाना मॉल कराची, जो लोग अब तक नहीं आए, क्या मैसेज देना चाहें? आना चाहिए यहाँ पर, अच्छा है। जी जी, ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा है, सही है। ऐसे मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है, सही पैसे देते हैं जी, अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं जैन जो कि चीज़ों को देखते हैं, केटर करते हैं, कैसे होता है, फाउंडेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक मेरे भाई। आप बताइए कि अब क्या नया होने जा रहा है और किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं। बड़ी अच्छी सी अभी चीज़ें बता रहे थे फैज़ान भाई को भी, तो मैं चाहता हूँ मैंने देखने वालों को भी बताएं। इंशाल्लाह अब जो हमारे पास होने वाला है बाइक एसोसिएशन फैज़ान में अनाउंस करने वाले हैं, उसमें इंशाल्लाह जो बाइक एसोसिएशन होगी, आज तक पाकिस्तान में कुछ भी हुआ ही नहीं है काम, तो उसमें 1 लाख से अब बाइक एसोसिएशन में हमारी रजिस्टर होंगी बाइकें, और उसमें हम लोग करेंगे 1000 उसकी फ़ीस होगी। A to Z उसमें काम होगा बाइक का, ऑयल मेंटेनेंस, और कोई भी अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो एक्सीडेंट करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो बाइक एसोसिएशन में हमारी बाइक रजिस्टर्ड होंगी इंशाल्लाह 7 तारीख के बाद से हमारा काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने जी 7 सितंबर के बाद से इंशाल्लाह, आप जैसे आपने देखा लाइसेंस हमने वैन बुलवाई यहाँ पर, अभी हमारी मुख्तलिफ इलाकों में लाइसेंस वैन चल रही है, तो उससे पहले हमने नंबर प्लेट्स का इशू उठाया, उसमें मसला फैज़ान में नंबर प्लेट बांटी, तो बारी बारी फाउंडेशन के काम हमारे होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह बाइक एसोसिएशन बन जाएगी तो बहुत आवाम को फ़ायदा मिलेगा, और फैज़ान भाई आवाम के लिए कर रहे हैं तो आवाम को भी चाहिए फैज़ान भाई का साथ दें, भरपूर हमारी फाउंडेशन का साथ दें, और बस वो साथ चाहिए फैज़ान भाई को। बाकी फैज़ान भाई अल्लाह मालिक है। चल मसला ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 1000 रुपये जो फीस रखी है उसकी भी मैं क्लैरिटी दे दूँ कि जब आप कोई चीज़ फ्री हासिल करते हो तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो उसकी आप बहुत केयर करते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि अगर फ़र्ज़ करें बाइक में काम ऑयल चेंज करवाने जाते तो 1000 रुपया ले लेता, ठीक है, आप गाड़ी की मेंटेनेंस करवाते तो 1000 रुपया तो उसकी मजदूरी बन जाती है, चीज़ें छोड़ के। तो जब तमाम चीज़ आपको फाउंडेशन देगी तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कार्ड बनवाने का, कि आपको याद हो कि आपने 1000 रुपया खर्च किया था। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि एक ऑयल चेंज होता है 800 रुपये का, तो ऑयल चेंज होता है, तो उसमें हमारा ऑयल मेंटेनेंस ट्यूनिंग वूनिंग सब ये 1000 रुपये में होगी। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है बाइक के अंदर, या जो बाइक चला रहा है उसका मसला होता है, तो हम खड़े हुए हैं उसके साथ, हर चीज़ से उसके साथ खड़े हुए हैं। और 1000 रुपये फीस हमने इसलिए रखी है कि कल को ये नहीं लगे कि सबका या खराब में जा रहे हैं, खुशी के लिए की मदद, तो बाइक राइडर हैं, फूड पांडा वाले हैं, फूड राइडर हैं, ये हमारे यहाँ है, तो इसलिए हम लोग अगर बाइक का काम खिलाता तो लोगों के घर के किराए नहीं दिए जाते, तो यहाँ से ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगी कि किराए भी आप इसी तरह से करेंगे। आपकी बाइक का जो मेंटेनेंस का काम है, यानी आप सिक्योर रहेंगे तो घर सिक्योर चलेगा इंशाल्लाह। और आप भरपूर आवाम को चाहिए फैलाने के साथ लोग हैं, इंशाल्लाह आप बदलेंगे, आप नौजवान बदलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा नौजवान को बदलेगा कराची, लेकिन किसी मोटे से बदलेगा। किसी बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, कराची में भूल चुकी है, इनकी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके साथ खड़े हैं, हर चीज़ में साथ में खड़े हैं, और ये बाइक एसोसिएशन वाला इससे बहुत अच्छा अमल आएगा इंशाल्लाह, और आगे हमारी चीज़ आती रहेंगी आवाम के लिए। और कहते हैं ना कि जब आप चीज़ों को करते हैं, फॉर्म करते हैं, आप बेड़ा उठाते तो अल्लाह तबारक व तआला नए नए रास्ते बनाता है। अल्लाह पाक खुद रास्ते बनाता है। अल्लाह पाक जब आप अच्छे अमल से चलेंगे, अल्लाह पाक खुद रास्ते बनाएगा, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा कराची। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इनके इलाके के कोई भाई हैं, मुझे नहीं पता, जिन्होंने क्योंकि ये प्रोग्राम मंडे को चलेगा, हम प्रीवियस उसको पोस्ट ही हम इसको रिकॉर्ड करें, तो हमारे यहाँ पर अभी जब आए थे तो एक भाई आए, उन्होंने ये कहा कि फैज़ान भाई आपकी एहतराम में हम एक महफिल मिलाद कर रहे हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, जिसके अंदर लंगर भी है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह के घर में जब आपको इज्जत दी जाती है तो आपकी इज्जत कितनी होगी। आमिर कुरैशी भाई नाम है उनका, वो हमारी पार्टी के नायब सदर भी हैं, उन्होंने फैज़ान भाई की एजाज़ के लिए आज महफिल मिलाद रखी है, तो उन्होंने फैज़ान भाई को बुलाया 9 बजे, तो इंशाल्लाह वो फैज़ान भाई को रोज़ कोई ना कोई बुला रहे हैं, मोहब्बत है लोगों की, तो फैज़ान में सब में हो जाता है कि चले जाए, थोड़ी मसरूफियत की ऐसे मीडिया में टॉक की ऐसे जान पाते।
तो इंशाल्लाह सबके साथ खड़े हैं फिलहाल भाई, और कराची उनके साथ है, फिलहाल भी सबके साथ है इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ अब हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ का अहवाल तो आपने देख लिया, और जाते जाते सिर्फ एक बात कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसमें आपको भी साथ देना है, और कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसके खिलाफ खड़े होना है। जैसे कि हमने देखा कि एक बच्चे का वाक़या हुआ, उसको हाईलाइट किया फैज़ान भाई ने। इसी तरीके से आपने चीज़ों को देखा कि यहाँ पर हेलमेट्स आपको दिखाए गए कि हेलमेट्स दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ हेलमेट्स दिए जा रहे हैं बल्कि आपकी रजिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ों का अमल किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे यहाँ से इजाज़त आपसे, यानी कराची नौजवान फाउंडेशन के ऑफिस से, जहाँ पर राब्ता ऑफिस है, यहाँ पर आपके राब्ता कर सकते हैं, अपनी तमाम मसलों का हल ले सकते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में, सॉरी नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में। मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी गलत है, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में आप आ सकते हैं राब्ता ऑफिस में और अपने मसाइल का हल। इंशाल्लाह आपसे अब स्टूडियोज़ में मंगल वाले दिन मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी बात गलत लगी हो या कोई भी चीज़, क्योंकि हम बीइंग होस्ट हमें चीज़ों पर बात करनी होती है, कोई ज़ाती मफाद नहीं कि किसी का दिल दुखाएं, लेकिन सिर्फ एक बात यही कि चीज़ों को उजागर करना। जब भी हाथ उठाएं, इंटायर टीम और मेट्रो 1 न्यूज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि कल यानी बरोज़ मंगल आपसे स्टूडियोज़ में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।